अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए जो कि अपनी अमाउंट इन्वेस्ट करवाना चाहते हैं, सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं। तो अस्करी बैंक सीनियर सिटीजन के लिए क्या प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है और उसका क्या प्रॉफिट रेट है, और इसका जो प्रॉफिट रेट है वो कंपैरेटिवली बाकी कमर्शियल बैंक्स की निस्बत देखा जाए तो ज़्यादा है। इसकी तमाम डिटेल मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्दर इस अकाउंट को किस तरह से आप ओपन करवा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, और 2024 के मुताबिक इसकी मैं प्रॉफिट कैलकुलेशन भी आपको करके बताऊंगी। 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट होगा महाना या सालाना। तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस अस्करी वकार अकाउंट को हम देख लेते हैं कि कौन लोग ओपन करवा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सीनियर सिटीजन के लिए अकाउंट ऑफर किया गया है। इसमें भी वही लिखा हुआ है, अस्करी वकार अकाउंट हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर सीनियर सिटीजन इनेबलिंग देम टू कैरी आउट देयर बैंकिंग ट्रांजैक्शन एंड आल्सो टू अवेल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के ये सीनियर सिटीजन के लिए अकाउंट ऑफर किया गया है। वो अपनी ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं, डिपॉजिट भी करवा सकते हैं, विड्रॉ भी करवा सकते हैं, और साथ साथ जो रिमेनिंग अमाउंट होगी या इन्वेस्टमेंट होगी उसके ऊपर महाना प्रॉफिट भी ले सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं। इसके फीचर्स हैं जी, हाई रिटर्न दिया जा रहा है। नो डाउट मैंने देखा है इनका जो प्रॉफिट रेट है कंपैरेटिवली दूसरे बैंक्स की कमर्शियल बैंक्स की निस्बत ज़्यादा है। ऑफर्ड इन सेविंग एंड टर्म डिपॉजिट कैटेगरीज से उसी तरह के आप सीनियर सिटीजन जो है वो सेविंग अकाउंट भी ले सकते हैं और इसके अलावा टर्म डिपॉजिट कैटेगरी में भी ले सकते हैं। यानी कि वकार अकाउंट सेविंग कैटेगरी में भी है जिसमें आप डिपॉजिट और कैश विड्रॉ के साथ साथ रिमेनिंग अमाउंट पे प्रॉफिट भी लेते रहेंगे, और टर्म डिपॉजिट कैटेगरी में है, यानी कि अगर आपने इन आउट नहीं करना, फिक्स करवाने हैं तो आप फिक्स भी करवा सकते हैं। प्रॉफिट पेड और मंथली बेसिस महाना बेसिस पे आपको इसका जो है वो प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया जाएगा। फ्री फर्स्ट डेबिट कार्ड, फ्री फर्स्ट चेकबुक, पहला और डेबिट कार्ड और पहली चेकबुक आपको फ्री दी जाएगी। फीचर्स क्या है, इन्होंने सेविंग अकाउंट और टर्म डिपॉजिट दोनों के दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको सेविंग अकाउंट के बताऊंगी। टेन्योर क्योंकि सेविंग अकाउंट में होता नहीं है, वो तो एक फ्लेक्सिबल अकाउंट होता है। आप डिपॉजिट और विड्रॉ के साथ साथ रिमेनिंग अमाउंट पे प्रॉफिट भी ले सकते हैं। मिनिमम एज टू क्वालिफाई, सीनियर सिटीजन की कम से कम एज जो है वो 55 साल होनी चाहिए, उसके बाद ही वो ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे होगी जी, मंथली एवरेज बैलेंस पे होगी। पूरा महीना जो भी आपका मंथली एवरेज बैलेंस निकलेगा उसके ऊपर ये रेट एप्लीकेबल होगा। प्रॉफिट पेमेंट फ्रीक्वेंसी मंथली बेसिस पे या महाना बेसिस पे आपको जो है वो प्रॉफिट आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। डेबिट कार्ड और चेकबुक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहली चेकबुक और पहला डेबिट कार्ड फ्री होगा, उसके बाद नेक्स्ट जो आप यानी कि डेबिट कार्ड के नेक्स्ट ईयर से चार्जेस हिट होंगे, और चेकबुक खत्म होने के बाद जब आप दूसरी चेकबुक बनाएंगे तो उसके भी आपको चार्जेस हिट होंगे। करेंसी पीकेआर है, आप पीकेआर में इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। जी, सीनियर सिटीजन के लिए अकाउंट ओपनिंग नहायत ही आसान है, क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए अकाउंट ओपन करवाने के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपका आइडेंटिटी कार्ड चाहिए। आप फोटोकॉपी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपका CNIC होना चाहिए। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी है तो आपका नाइकोप होना चाहिए। अगर आपके पास पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड है तो वो चाहिए, और या नाइकोप के साथ आपका अगर ओवरसीज पाकिस्तानी है या फॉरेन नेशनल इंडिविजुअल्स हैं तो फॉरेन नेशनल इंडिविजुअल्स के लिए पासपोर्ट, वैलिड वीज़ा, प्रूफ ऑफ लीगल स्टेल, यानी कि अगर आप पाकिस्तानी नहीं है, कोई फॉरेन नेशनल इंडिविजुअल्स हैं, बाहर के मुल्क के रहने वाले हैं, तो उसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी कि आपकी वहाँ का इनकम का प्रूफ चाहिए होगा, पासपोर्ट चाहिए होगा, वैलिड वीज़ा चाहिए होगा। अलबत्ता अगर आप पाकिस्तानी हैं और रेजिडेंट है तो सिर्फ और सिर्फ आपके ID कार्ड की बेस पे अकाउंट ओपन हो जाएगा। सिर्फ शर्त ये है कि आपकी जो एज है वो कम से कम 55 साल लाजमी होनी चाहिए। इस अकाउंट की टर्म्स एंड कंडीशन भी देख लेते हैं। मिनिमम एज टू क्वालिफाई इज 55 ईयर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कम से कम एज जो है वो 55 साल होनी चाहिए। इन केस ऑफ जॉइंट अकाउंट, यानी कि अगर आप किसी के साथ बेटे या बीवी या किसी के भी साथ मिलकर जॉइंट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो प्राइमरी अकाउंट होल्डर मस्ट सेटिस्फाई द एज क्राइटेरिया, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 2 लोग ओपन करवाते हैं अकाउंट को तो जो टाइटल होता है वो पहले बंदे का नाम आता है और फिर एंड लिख के सेकंड पर्सन का नाम आता है। तो जो फर्स्ट पर्सन का नाम होता है उसे प्राइमरी अकाउंट होल्डर कहते हैं, और उस प्राइमरी अकाउंट होल्डर की जो एज है वो 55 साल कम से कम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ कि अगर बाप बेटे अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो जाहिर बात है कि बाप की जो उम्र है वो कम से कम 55 साल होगी, और जो बेटा है उसकी उम्र कम ही होगी। अगर ज़्यादा भी है
तो आपने जो प्राइमरी अकाउंट होल्डर होगा वो उसी का ही नेम आएगा जिसकी उम्र 55 साल या 55 साल से ज़्यादा है। इसके अलावा मिनिमम डिपॉजिट फॉर ओपनिंग ऑफ द अस्करी वकार सेविंग अकाउंट इज़ ₹1000। 1000 से आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट फॉर ओपनिंग एन अस्करी वकार अच्छा ये टर्म डिपॉजिट अकाउंट का लिखा हुआ है कि अगर आपने फ़िक्स करवाने हैं तो कम से कम 25,000 आपको फ़िक्स करवाने पड़ेंगे, और अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो सेविंग अकाउंट 1000 से ही अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, आगे टर्म डिपॉजिट अकाउंट की कंडीशन लिखी हुई है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये 2024 के अकॉर्डिंगली ये इनके 2024 के प्रॉफिट रेट हैं अस्करी बैंक के, ये चेक कर सकते हैं। इफेक्टिव है Feb 7, 2024 से। इसके अंदर जो अस्करी वकार अकाउंट सीनियर सिटीजन के लिए जो अकाउंट है उसके अंदर जो प्रॉफिट पेमेंट हो रही है वो मंथली बेसिस पे है और 20.60% के अकॉर्डिंगली हो रही है। 20.60% के अकॉर्डिंगली अब मैं आपको 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके ऊपर सालाना और माहाना प्रॉफिट बता देती हूँ फाइलर और नॉन फाइलर के टैक्स की डिडक्शन के बाद कितना होगा। सबसे पहले मैं आपको 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर बताती हूँ। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 20.60% के अकॉर्डिंगली जो आपको सालाना प्रॉफिट होगा वो 20,600 है। अब क्योंकि आपको माहाना बेसिस पे इसमें प्रॉफिट क्रेडिट होना है तो हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। ये आपका जो है वो माहाना प्रॉफिट है। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 1716 में से हम इसका फाइलर का टैक्स कट कर लेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 15% फाइलर का और 30% यानी कि डबल जो है वो नॉन फाइलर का है। ये हम 15% इसका लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 257। 1716 में से हम 257 जो है वो लेस कर देंगे तो ये हमारे पास 1 लाख इन्वेस्टमेंट के ऊपर 20.60% के अकॉर्डिंगली फाइलर का जो प्रॉफिट आया है माहाना वो 1459 है। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो मज़ीद 257 आप लेस करेंगे तो ये आपके पास नॉन फाइलर का माहाना प्रॉफिट आ गया 1202। अब मैं आपको फाइलर के अकॉर्डिंगली बता देती हूँ। फाइलर के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास अमाउंट आई थी 1 लाख इन्वेस्टमेंट के ऊपर माहाना बेसिस पे वो 1459 है। अब आपने जितने लाख इन्वेस्टमेंट करनी है आप उतने से इसको मल्टीप्लाई कर दें। लाइक अगर आपने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको फाइलर को 20.60% के अकॉर्डिंगली जो माहाना प्रॉफिट मिलेगा वो 2,918 है। इसी तरीके से आपने अगर 5 लाख की करनी है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है तो 10 लाख की अमाउंट के ऊपर आपको जो माहाना प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को 20.60% के अकॉर्डिंगली सीनियर सिटीजन को वो 14,590 है। अब मैं आपको कंपैरेटिवली बता देती हूँ। मैं सीनियर सिटीज़न के अकाउंट्स के ऊपर काफ़ी वीडियोस बना चुकी हूँ। HBL बैंक, अल हबीब, मिज़ान बैंक, और ये भी बता चुकी हूँ कि किस बैंक में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। अगर आपने देखना है कि बाकी बैंक्स में क्या प्रॉफिट रेट मिल रहा है तो मैं वीडियो के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगी। सीनियर सिटीज़न के तमाम तरह अकाउंट्स आप चेक कर सकते हैं। बाकी कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो इसमें भी प्रॉफिट अच्छा दिया जा रहा है। हम उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो को आपने यहाँ तक अगर देखा है और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।